हेलो एवरीबॉडी, आई एम विक्रम शर्मा, योर रीजनिंग गुरु। आज जो मैं टॉपिक रीजनिंग का आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है रैंकिंग। इट्स अ स्टेप अहेड ऑफ अल्फाबेटिक टेस्ट। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स कम टू द टॉपिक। आज जो मैं इसके रैंकिंग के जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, मोस्टली इन क्वेश्चंस में बच्चों को काफी डाउट्स रहते हैं, वही क्लियर करने की हम यहां कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, जो हमारी वीडियोस रहेंगी आपने स्टार्ट टू एंड देखनी है। कोई भी इसको बीच में छोड़ेगा तो उसके डाउट्स जो हैं वो वैसे ही रह जाएंगे। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट्स अ स्टेप अहेड ऑफ अल्फाबेटिक टेस्ट। वो कैसे? हमारे अल्फाबेटिक टेस्ट में यू हैव गिवन अ सीरीज, वहां पे लिखी होती है, वहां पे कुछ एलिमेंट्स दे रखे होते हैं आपको। दे मे बी 10, 15 और 20, लेकिन यहां पे आपको वो एलिमेंट्स गिवन नहीं होते। यहां पे हमें ग्रुप ऑफ पीपल आपको मेंशन किया होता है। दे मे बी 40, 50, 60, तो क्लास दे रखी होती है, इन अ क्लास, राइट। तो ये इसीलिए उससे थोड़ा हमारा आगे हो जाता है। अब यहां पे कुछ बेसिक चीजें जो रैंकिंग में आपने ध्यान रखनी है, पहले मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं, राइट। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में यहां पे आपको लेफ्ट एंड ऑफ अ रो दिया है, दैट इज ऑब्वियस लेफ्ट एंड यहां से लेंगे। दूसरी बात, कई बार लिखा होता है फ्रॉम टॉप, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स रवि इज 13th फ्रॉम टॉप। टॉप भी हम इधर से लेते हैं। ये आपने कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फ्रॉम टॉप हमने हमेशा इस तरफ से लेना होता है। फ्रॉम राइट हैंड और फ्रॉम बॉटम हम हमेशा इस तरफ से लेते हैं। ये कुछ रैंकिंग के आपको चीजों का ध्यान में रखना है। अब जैसे एक और चीज मैं आपको यहां पे मेंशन करना चाहूंगा। सपोज करते हैं दिस इज अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर स्टैंडिंग इन अ रो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दिस इज रवि, सिक्स्थ एंड सेवंथ। अगर मैं यहां पे आपको बोलूं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अहेड ऑफ रवि, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अहेड ऑफ रवि, तो यहां मोस्टली बच्चे गलत करते हैं, वो बोलते हैं 2, ये अहेड, बट दिस इज नॉट अ अहेड, ये हमारे बिहाइंड रहता है। अहेड मींस दिस साइड, राइट। सो देयर आर 4 स्टूडेंट्स अहेड ऑफ रवि। ये मोस्टली मैंने देखा है, हर बच्चा इसको गलत ही मोस्टली करता है। 90 to 95% ऑफ स्टूडेंट्स दे डू इट इन अ रॉन्ग वे। तो ये चीज का ध्यान रखना यहां पे, जब भी आएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अहेड ऑफ रवि, सो दिस इज द साइड विच यू हैव टू सी, वो बिहाइंड रहता है। ओके, अब अगर मैं बोलूं मोहन इज 1 रैंक अहेड ऑफ रवि, तो मोहन इज 1 रैंक अहेड, दैट मीन्स देयर आर नो स्टूडेंट्स बिटवीन देम, राइट। मतलब रवि का रैंक 5th है, तो मोहन का क्या रहेगा? 4th, बिकॉज ही इज 1 रैंक अहेड ऑफ रवि। ओके, इफ आई टेल यू दैट मोहन इज 3 रैंक्स अहेड ऑफ रवि, दैट मीन्स मोहन इज right here in second position. There are 2 students between Mohan and Ravi. So these are the basic mistakes which students usually do. तो वही चीज मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा पहले, कि आपको ये गलतियां नहीं करनी। इन चीजों को पहले ध्यान से अपने माइंड में बिठा दीजिए, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। आप यहां देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इन अ रो ऑफ ट्रीज, अ ट्री इज 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 14th फ्रॉम द राइट हैंड। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन अ रो? ओके, सबसे पहले मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपल वे से बताऊंगा। दिस इज अ ट्री, let it be tree, and he told us in a row of trees, a tree is 7th from left, that means there are 6 trees ahead of towards left side. इस ट्री के लेफ्ट साइड में 6 ट्री हैं, बिकॉज
दिस ट्री इज 7th फ्रॉम लेफ्ट. अगेन 14 फ्रॉम द राइट हैंड, दैट मीन्स इसके इधर कितने ट्रीज हैं? 13. देयर आर 13 ट्रीज टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ दिस ट्री. ठीक है, अगर मैं इन दो सबको टोटल करूं 13 प्लस 6 19 प्लस दिस ट्री, तो टोटल कितने बन जाते हैं? 20. देयर आर 20 ट्रीज इन अ रो. अब आपको मोस्टली बुक्स जब भी आप कोई मटेरियल यूज करेंगे वहां पे आपको फॉर्मूला दे रखा होता है प्लस माइनस का, तो उस पे आपको ये बेसिक समझना जरूरी है. वो जो फॉर्मूला है वो इसी से बन जाता है, हम खुद से कर सकते हैं. अब देखो मैं वो आपको फॉर्मूला बना के बताता हूं. वो क्या करते हैं? 7 प्लस 7th फ्रॉम लेफ्ट साइड प्लस इट्स पोजीशन फ्रॉम राइट साइड इज 14. ओके, प्लस नाउ दिस टोटल बिकम्स 21. बट जो हमारा वो जो ट्री है वो हमने दो बार उसको ले लिया है, एक बार लेफ्ट साइड से एक बार राइट साइड से, तो उसका हम एक माइनस कर लेंगे. सो टोटल इज 20. फॉर्मूला इज नथिंग बट जस्ट इसी को इंप्रोवाइज करके बनाया गया है. तो आपको यह समझना बड़ा जरूरी है. फॉर्मूला आप लोग खुद उसको यूज कर सकते हैं. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. यह क्वेश्चन भी हमारा फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन कराया उसी के जैसा है. यह चीज मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको जो ये बेसिक जो गलती रहती है वो दोबारा ना हो. अब यहां पे देखिए क्या क्वेश्चन है. इन अ क्लास द रैंक ऑफ उमा इज 8th फ्रॉम टॉप. उमा इज 8th फ्रॉम टॉप, दैट मीन्स टॉप यहां से मैंने आपको बोला है लेफ्ट साइड और टॉप आपने यहीं से लेना है. उमा इज 8th, दैट मीन्स 7 स्टूडेंट्स आर अहेड ऑफ हर, अहेड, राइट. देन 37th फ्रॉम बॉटम, यानी कि राइट साइड से 37 है, दैट मीन्स 36 स्टूडेंट्स आर बिहाइंड हर, राइट. अब यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो हम क्या करेंगे? 36 प्लस 7 दैट इज 43 एंड उमा इज 1, देन टोटल बिकम्स 44. तो हमारे देयर आर 44 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. हाँ, अब इसको मैंने आपको बताया, आप वो फॉर्मूला जो बुक्स में दिया होता है वो भी यूज कर सकते हैं. कैसे? 8th, हर पोजीशन इज 8th फ्रॉम लेफ्ट, हर पोजीशन इज 37th फ्रॉम बॉटम, टोटल नंबर बिकम्स 45. अब एक हमने उमा को दोनों तरफ से लिया है, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से, तो -1 दैट बिकम्स 44. तो मैंने आपको फिर कहा कि फॉर्मूले में घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वो चीज पता होनी चाहिए, फॉर्मूला खुद ही बना सकते हैं आप लोग. ओके, अब कम टू द नेक्स्ट टाइप. अब मैं आपको एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताता हूं जो बच्चे मोस्टली वो भी गलत करते हैं. अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. अगर आप देखें तो लिखा हुआ इन अ क्लास ऑफ 41 स्टूडेंट्स महेश सुंदर रैंक्स 11th एट 12th प्लेस फ्रॉम द टॉप. अब यहां दो स्टूडेंट्स की पोजीशन दे रखी है. अब यहां पे गलती क्या होती है हमसे वो मैं आपको बताता हूं. जैसे महेश की पहले इन्होंने किसकी पोजीशन दे रखी है? महेश इज 11th फ्रॉम टॉप, दैट मीन्स 10 स्टूडेंट्स आर अहेड ऑफ महेश, राइट. अगेन सुंदर इज 12th place from the top, that means this is the 12th place. और ये कौन है? सुंदर है. महेश इज 11th, that means 10 students are ahead of him. सुंदर इज 12th, महेश इंक्लूड करना पड़ेगा हमें. 10 प्लस 11 12th पोजीशन होगी हमारी सुंदर की, राइट. एंड देयर आर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे? अगर हम देखें 41, राइट. अब यहां तक हमारे कितने हो गए हैं? 12. अब मैंने देखना हमारे पीछे कितने बचे हैं, तो मैं क्या करूंगा? 41 प्लस 12 9, 29 स्टूडेंट्स आर बिहाइंड सुंदर. यू कैन से दिस, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 29 बच्चे हमारे सुंदर के राइट साइड हैं. सो नाउ द क्वेश्चन इज what will be their rank from bottom.
बॉटम से हमने रैंक बताना है। अब यहां पे गलती कहां करते हैं बच्चे, अगर हमें महेश का रैंक पहले दिया हुआ है, इन्होंने उसका रैंक दिया है महेश का पहले, तो आपको महेश की ही पोजीशन भी पहले बतानी होती है। यहां पे सुंदर की पोजीशन हम पहले नहीं बताएंगे, तो आपने क्या करना है, महेश की पोजीशन फ्रॉम राइट साइड, their rank from behind 29, 30, 31. So Mahesh rank is 31 and what is the rank of Sundar? There are 29 students behind him, therefore his rank is 30th. So their respective ranks are 31 and 30. So option आपने जो करना है 31 to 30 लगाना है, ओके, इंस्टेड ऑफ 30 to 31। कई बच्चे 30 to 31 भी ऑप्शन कई बार दिया होता है, वो उसको मार्क करके आ जाते हैं, ठीक, तो वहां पे वो गलत हो जाते हैं। तो दिस इज द राइट वे टू डू द क्वेश्चन, ओके। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टाइप। अब जो मैं एक और क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, वहां पे भी बच्चों की गलती होती है। अब इस वीडियो को, जिसको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है, वो वीडियो को थोड़ा रिपीट करके दोबारा देखे इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड। आगे तब जाना है जब आपको पीछे की चीज क्लियर होगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं आपको ले रहा हूं, यहां पे करवा रहा हूं, वो एक स्टेप वाइज में करवा रहा हूं, फ्रॉम 1 to 10, राइट। तो आपने उस हिसाब से उसको देख के चलना है। अगर पीछे वाले टॉपिक्स क्लियर कर लो, पहले बेसिक अपना ठीक कर लो, उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। यू कैन सी इन योर स्क्रीन, इन अ रो ऑफ 40 बॉयज फेसिंग नॉर्थ, अमर इज 6th टू द राइट ऑफ संदीप। अब यहां पे क्या रहता है, यहां पे आपको 2, 3 या 4 स्टूडेंट्स का रिलेशन आपस में बैठे हुए दिया होता है, तो आपने उसको कैसे करना है देखें। पहले मैं फर्स्ट लाइन को पढ़ता हूं, देयर आर 40 बॉयज फेसिंग द नॉर्थ, एक हम रो बना लेते हैं, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, अमर इज 6th टू द राइट ऑफ संदीप, लेट दिस बी संदीप, ओके। अब इसके 6th राइट में हमारा अमर है, दैट मीन्स इसका राइट ये हो गया, इसके 6th राइट में यानी कि 5 बच्चों को छोड़ के हमारा अमर बैठा हुआ है। देखो, जब भी हम बोलते हैं 1 रैंक अहेड, तो कोई बच्चा बीच में नहीं होता, 2 रैंक अहेड, एक बच्चा बीच में, 10 रैंक्स अहेड, 9 बच्चे बीच में होंगे। तो यहां पे इसने बोला था अमर इज 6th रैंक टू द राइट ऑफ संदीप, तो हमने क्या किया, 5 बच्चे बीच में बना दिए। नाउ नेक्स्ट लाइन, संदीप इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ विजय। नाउ दिस संदीप इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ विजय, दैट मीन्स विजय यहां कहीं होगा, उसका लेफ्ट इस तरफ होता है, और उसके 11th लेफ्ट में कौन बैठा है, संदीप, दैट मीन्स देयर आर 10 स्टूडेंट्स बिटवीन विजय एंड संदीप, ओके। तो अब 10 स्टूडेंट्स यहां पे कितने हैं, 6 + 4, यहां पे मैं 4 डाल दूंगा, विजय 5 + 5 10 एंड 11th रैंक इज संदीप। संदीप जो है वो 11th लेफ्ट में बैठा है विजय के, वो भी हमने बना दिया। नेक्स्ट लाइन, इफ अमर इज 28 फ्रॉम द राइट हैंड, अमर इज दिस पर्सन, ही इज 28 फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड इज दिस। अब 28 मीन्स देयर आर 20 स्टूडेंट्स बिहाइंड हिम, तो 27 के लिए यहां पे हमारे पास ऑलरेडी वी हैव 5 स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 22, 22 हमारे पास यहां पे हम डाल देंगे। अब देख सकते हैं हम 22 + 23 + 4 27 एंड अमर रैंक इज 28 फ्रॉम राइट साइड, तो यहां तक हो गया। नाउ आई नो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 40। अब हम इसका मतलब यहां पे बना सकते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टू द लेफ्ट ऑफ संदीप। यहां तक आते हैं हम, दिस इज 28, 28 + 6 कितना होता है, 28 + 6 इज 34 एंड 6 स्टूडेंट, दैट मीन्स 6 स्टूडेंट्स आर अहेड ऑफ संदीप, राइट। तो ये हमारा पूरा रो का जो भी इन्होंने पैटर्न बोला था हमने बना लिया है। अब वट एवर बी द क्वेश्चन इज, उसको निकालना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ये जो सारा डिस्क्रिप्शन बनाना, सारी पोजीशंस बनाना, सब जितने भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं नाम, वो उसको ध्यान से बनाना है। बाकी क्वेश्चन अब देखिए, अब क्या पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ विजय फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, विजय इज दिस, इसकी लेफ्ट हैंड से पोजीशन, तो देखते हैं 6 7 7 + 5 12
13, 13 plus 4, 17, 18th is the position of विजय from left side. तो हमारे विजय की 18th पोजीशन है लेफ्ट साइड से. ओके, ना कम्स टू द नेक्स्ट टाइप. ये भी क्वेश्चन जो होता है ये काफी हर एग्जाम में इसका इस टाइप का क्वेश्चन रहता ही रहता है. अब इसको करने का तरीका क्या है मैंने इसको यहां पे बताता हूं, आप ध्यान से देखिए. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप उस क्वेश्चन को मैं यहां पे पढ़ता हूं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं. आपने इसको ध्यान से देखना है. यहां पे इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स ए इज एट 9th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट. ए कोई स्टूडेंट है, ही इज 9th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट. 9th प्लेस मींस 8 स्टूडेंट्स आर towards left of A, and B is 5th place from the right. B is 5th place from the right. That means there are 4 students behind B. After interchanging means A की जगह B आ जाएगा और B की जगह A. इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां पे वो पोजीशन इंटरचेंज करते हैं. तो यहां पे अब क्या, आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन, हमने कर दिया इंटरचेंज. A will becomes 18th place from the left. A जो है लेफ्ट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड, ये बन जाता है 18th from the left side. अब that means इसके लेफ्ट साइड में हमारे 17 स्टूडेंट्स होने चाहिए, तभी ये 18th बनेगा. तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? वी हैव ऑलरेडी 9 स्टूडेंट्स आर हियर. तो हम इनको नहीं कुछ करेंगे, हम जितने भी हमारे कम होंगे वो यहां बीच में डाल देंगे. 8, 9, तो हमें 17 बनाने के लिए कितने कम है? 8 कम है. तो हम क्या करेंगे, 8 स्टूडेंट्स यहां पे डाल देते हैं. नाउ 8 प्लस दिस B 9, 9 प्लस 8 17, एंड A becomes 18th फ्रॉम लेफ्ट. सो दिस इज द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन कि कैसे बनाया जाता है. अब उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा है, व्हाट प्लेस ऑफ B विल बी फ्रॉम राइट. B का राइट साइड से प्लेस बताएं. तो 4, 5, 8, 13, 14 is the answer. Right? So this is the way questions को अच्छे से कर सकते हैं. अब आपने इस टाइप के क्वेश्चंस, मैंने पहले ही बोला, रैंकिंग का मटेरियल जो भी आपके पास रहेगा उसके कम से कम 20-25 क्वेश्चन आपने खुद से अटेम्प्ट करने हैं. राइट? और अगर किसी में डाउट लगता है तो इस वीडियोज को दोबारा देखो. राइट? तो उसके बाद जैसे ही डाउट क्लियर होता है तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे. तो थैंक्स फॉर टुडे. हम फिर मिलेंगे, तब तक गुड बाय. हाय, आई एम विक्रम शर्मा. On behalf of the Achievers family, I welcome all of you to our online classes. To get regular update, subscribe to our YouTube channel and like our Facebook page. Thank you and stay safe.